Hello everyone, welcome. Welcome to Dime Classes. Today we will start Geography Class 6 Chapter 1. Here we will discuss about the Earth in the Solar System. अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लैनेट है और सोलार सिस्टम क्या है? इट्स रिलेटेड टू सन या इट्स फैमिली टू सन. ठीक है. और जिसमें सन जो है वो हेड होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. और ये क्या है? ये सोलार सिस्टम है. ठीक है. बीच में ये रहा सन. कह रहे हैं हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई. सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग. जब आप स्काई में फर्स्ट टाइम देखोगे ना तो वन और टू ब्राइट डॉट्स दिखेंगे आपको. ठीक है. बट मतलब देखते ही देखते ना इनकी नंबर में इंक्रीजिंग होती जाती है और इतनी ज़्यादा इंक्रीजिंग होती जाती है. मतलब इट विल अपीयर दैट यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर. और पूरी स्काई जो है टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से फील्ड होती है. कुछ ब्राइट्स होते हैं, कुछ डीम होते हैं. और इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स. और ऐसा लगता है कि स्काई जो है वो डायमंड से फील्ड है ना. और दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. ये सारे स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं. बट कुछ स्टार्स ऐसे भी होते हैं जो मतलब कुछ ट्विंकल नहीं करते हैं, ओनली दे ग्लो. ठीक है. दे सिंपली ग्लो. मतलब कुछ ट्विंकल मीन्स क्या होता है? जलना बूझना, जलना बूझना. जैसे कभी कभी आपको अपीयर होता होगा तो उस तरह से कुछ कुछ स्टार्स में ऐसा नहीं अपीयर होता है. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times in different shape and different position. कभी कभी मून जो है ना आप देखते होगे कभी कभी डिफरेंट पोजीशन में होता है, डिफरेंट शेप में होता है. यानी कभी हाफ होता है, कभी बिल्कुल बारीक सा होता है, कभी फुल मून होता है ना. तो ये फुल मून क्या कहलाता है? ये पूर्णिमा कहलाता है ना. पूर्णिमा की रात कहलाती है मतलब. और अब आगे देख लेते हो. और एक अमावस्या की भी रात होती है जो मतलब जिसमें मून नहीं दिखता है. ठीक है. और डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम. कभी आपने गेस किया है कि हम लोग आखिर दिन के टाइम में हम लोग मून स्टार को वाई कांट वी सी हम लोग देख क्यों नहीं पाते हैं? तो बिकॉज ऑफ सनलाइट. क्योंकि सनलाइट जो होती है वो काफ़ी ब्राइट होती है. ठीक है. तो ये हमें अलाउ नहीं करती. इतनी ज़्यादा सनलाइट जो ब्राइट होती है ना तो ये हमें अलाउ नहीं करती है. उसके सामने मून की रोशनी और स्टार्स की रोशनी जो है ना वो काफ़ी डीम पड़ जाती है. तो इस वजह से हम नहीं देख पाते हैं. अच्छा, ये जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं. अब सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है वो हम देख लेते हैं. द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़. अब सन हो गया, मून हो गया, आप देखते हो ना रात में. और कुछ स्टार हो गया. ये सारे क्या हैं? ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं. अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं काफ़ी बिग होते हैं, काफ़ी हॉट होते हैं और दे आर मेड अप ऑफ गैसेज. और ये गैसों से मिलकर बने होते हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट. और इनके पास क्या होती है? अपनी हीट और लाइट होती है. ठीक है. मतलब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो गैसों से मिलकर बनी हैं, कुछ ज़्यादा बिग होते हैं, कुछ ज़्यादा हॉट होते हैं और इनके पास अपनी लाइट होती है. तो ये सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या कहलाते हैं? स्टार कहलाते हैं. और सन भी क्या है? एक स्टार की टाइप है ना. सन क्या है? एक स्टार की टाइप है. अब आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी चीज़ को ना ग्रेट डिस्टेंस से देखोगे, ज़्यादा डिस्टेंस से देखोगे तो वो आपको काफ़ी स्मॉल अपीयर होगी. जैसे आप एरोप्लेन को देखते हो तो एरोप्लेन आपको मतलब काफ़ी डिस्टेंस से दिखती है ना, काफ़ी मतलब हाइट पे होती है तो वो हमें काफ़ी स्मॉल दिखती है. अब आगे देख लेते हैं. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. तो ये देख रहे हो आप, है ना. ये क्या है? ये डिफरेंट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स है ना. तो 7 स्टार्स का एक पैटर्न बन जाता है ना, जिसे सप्तऋषि कहते हैं. ये सप्तऋषि एक पैटर्न है. ऐसे तो इसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. तो मतलब कई सारे स्टार्स के ग्रुप से जो हमें पैटर्न दिखता है ना वो कॉन्स्टिलेशन कहलाता है. और ये रहा नॉर्थ पोल मतलब पोल स्टार. ये कौन सा स्टार है? पोल स्टार हो गया. ठीक है. ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है.
तो ये सप्तऋषि हो गया। सप्तऋषि एक पैटर्न है जिसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। और भी सप्तऋषि की तरह और भी कॉन्स्टिलेशन है, जैसे उर्सा मेजर हो गया, बिग बियर, उर्सा मेजर ही है बिग बियर। ये जो है कॉन्स्टिलेशन मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टिलेशन इज़ द सप्तऋषि। सप्तऋषि काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निजेबल है। और एंशियंट टाइम्स में क्या करते थे पीपल लोग, वो मतलब डायरेक्शन को कैसे डिटरमाइन करते थे, तो ये पोल स्टार अभी मैं आपको बताई ना, पोल स्टार से ही यहाँ पे सप्तऋषि के हेल्प से पोल स्टार को वो इमेजिनरी लाइन दे देते थे। ठीक है, वहाँ पे मतलब इमेजिनरी लाइन दे करके और डायरेक्शन को वो फॉलो करते थे। इस तरीके से वो डायरेक्शन डिटरमाइन करते थे। और अब देख लेते हैं सम सेलेस्टियल बॉडीज़। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ में जो है अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, और उन्हें अपनी हीट और लाइट कहाँ से मिलती है, स्टार्स से मिलती है। तो जिन्हें स्टार्स से मिलती है हीट और लाइट, वो क्या कहलाते हैं, प्लैनेट कहलाते हैं। और ये प्लैनेट वर्ड कहाँ से मिला है, प्लैनेटाई ग्रीक वर्ड है। प्लैनेटाई एक ग्रीक वर्ड है जिससे प्लैनेट मिला है। ठीक है, और प्लैनेटाई का मतलब होता है वंडरर्स। वंडर मीन्स घूमने वाला, घूमना। द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज ए प्लैनेट। अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। और अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट। अर्थ इट्स ऑल गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। इसे अर्थ को कहाँ से मिलती है हीट और लाइट, फ्रॉम द सन से मिलती है। और सन क्या है, हमारा एक नियरेस्ट प्लैनेट है ना। अर्थ क्या है, ये नियरेस्ट स्टार है फ्रॉम दी सन, और विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। एंड आप देखो अर्थ को है ना, अगर आप ग्रेट डिस्टेंस से देखोगे ना अर्थ को, तो अर्थ एक मतलब जस्ट लाइक एज मून की तरह ये अपीयर होगी। और मून क्या है, मून एक सैटेलाइट है ना, ये नेचुरल सैटेलाइट है। इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट लाइक आवर अर्थ। There are 7 other planets that get heat and light and from the earth. अर्थ की तरह और भी 7 प्लैनेट हैं जिसे हीट लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है ना। और द सोलार सिस्टम, अब सोलार सिस्टम हम पढ़ेंगे। सोलार सिस्टम क्या है, तो सोलार सिस्टम में देखो ये 8 प्लैनेट हैं, द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड एंड मेटेरोइड्स। ये सारे एस्ट्रॉइड और मेटेरोइड्स कहलाते हैं। अब देख लेते हैं सन। ये देखो सन के का चक्कर कौन लगाता है, प्लैनेट, है ना। ये मरकरी क्या है, फर्स्ट प्लैनेट है। और फिर ये सेकेंड प्लैनेट, ये देख लेते हैं यहाँ से आगे करके, ये सेकेंड प्लैनेट वेनस। फिर थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, आप ये सब ध्यान याद कर लो। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट हो गया ये अर्थ, और ये एस्ट्रॉइड है। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड कहाँ मिलता है, अर्थ और जुपिटर के बीच में, सॉरी मार्स और जुपिटर के बीच में अर्थ है ना। और वे अर्थ कहाँ है, वेनस और मार्स के बीच में। ये सब आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो 4 है ना, ये 4 ये मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये 4 प्लैनेट जो है ना, ये इनर प्लैनेट हैं। ठीक है, और ये इनर प्लैनेट किन से मिलकर बने हैं, रॉक से मिलकर बने हैं। और ये इधर 4 देख लो, 4 इधर प्लैनेट हैं, आउटर प्लैनेट जो मतलब स्टार से ज़्यादा दूर जो होते हैं ना, वो आउटर प्लैनेट होते हैं, और जो स्टार के काफ़ी नज़दीक होते हैं वो इनर प्लैनेट होते हैं। तो ये आउटर प्लैनेट जो हैं वो काफ़ी सारे गैसों से मिलकर बनी है। ठीक है, गैसों से और लिक्विड से मिलकर बनी है। अब आगे देख लेते हैं ये डू यू नो वाला पार्ट, इसे आप ज़रूर देखा करो, है ना। देखो ये सोलार मीन्स रिलेटेड टू द सन या फैमिली टू द सन। अब कह रहे हैं सन के बारे में देख लेते हैं। तो द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में होता है सन। इट इज़ a huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that bind the solar system, है ना। ये काफ़ी मतलब काफ़ी हीट होती है और कई सारे गैसों से मिलकर बनी होती है। और ये सन जो है, सन की रोशनी मतलब सन की हीट हमें क्यों नहीं फील होती है ज़्यादा, क्योंकि ये हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, इसलिए हमें इसकी इतनी ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती है। अब देख लेते हैं प्लैनेट के बारे में। 8 प्लैनेट तो मैं आपको बता ही चुकी हैं अभी।
है ना, दैट इज मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो इसे आप इजीली याद कर सकते हो। यहाँ पे कोड दिया हुआ, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसे आप मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, जिस तरह से ये सन से दूर है ना, जैसे फर्स्ट प्लैनेट है तो फर्स्ट मरकरी है, फर्स्ट नियरेस्ट प्लैनेट, तो यहाँ एम है ना, V4 सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट वेनस। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप याद कर लेना, मतलब इतना सिंपली आप ये याद कर लो ना, ये याद कर लोगे और वो उसे दिमाग में रखना है, फिर हो जाएगा। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नर्स। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं जियो। जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ, है ना। जियोलॉजी, स्टडी अबाउट द अर्थ। जियोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। जियोइड, रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। अब देखो, those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers। ये डू यू नो वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है, इसे आप याद कर लो, मतलब ध्यान में रखा करो, बिल्कुल पढ़ा करो। इससे कभी कभी क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब सेलेस्टियल बॉडीज़ और मूवमेंट के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। आर्यभट्ट जो थे वो काफ़ी फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, है ना, एंशिएंट इंडिया के। ठीक है, अब कह रहे हैं द अर्थ। द अर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। अर्थ क्या है? अर्थ एक थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है ना। अभी मैं आपको बताइए, अच्छा हाँ, इससे पहले एक और चीज़ ये रह गया हमारा, ये प्लूटो। प्लूटो जो है ना, अगस्त 2006 तक जो था इसे प्लैनेट कंसिडर किया जाता था। ठीक है, बट अब जो है, अब इसे प्लैनेट कंसिडर नहीं किया, मतलब ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में अब इसे रख दिया गया है। ठीक है, द अर्थ क्या है? नियरेस्ट, मतलब थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, और इन साइज इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट नियरेस्ट प्लैनेट। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड, है ना, थोड़ा सा ये मतलब फ्लैटेंड है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। और अर्थ है कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ एंड प्रोबेबली फाउंड ऑन द अर्थ। इट मतलब अर्थ के पास क्या है? फेवरेबल कंडीशन है ना, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। वी कैन सर्वाइव अवर लाइफ हेयर, है ना, ईजिली हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं इसमें। क्यों? बिकॉज इट हैज़ वाटर एंड एयर, है ना, और एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और अर्थ को हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? वाई? बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। क्योंकि अर्थ की जो है ना, मतलब 2/3 सरफेस जो है ना वो वाटर से कवर है। ठीक है, 2/3 सरफेस, तो इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। रिमेंबर इट। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं द मून। मून क्या है? एक सैटेलाइट है। और कैसे सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट है। इसकी डायमीटर कितनी है? 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ की 1/4 है। और इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट, है ना, हमारे अर्थ से ये काफ़ी नियरर है, इसलिए ये मतलब ये काफ़ी बिग दिखती है। और ये कितनी नियरर है? ये 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, है ना। ये हमसे कितनी दूर है? 3,84 किलोमीटर, 84,400 किलोमीटर। ठीक है, द मूव्स अराउंड द सन इन अबाउट 27 डेज। तो ये कितनी डेज लेती है सन के अराउंड घूमने में? 27 डेज, है ना, इट टेक्स 27 डेज। और द मून डजंट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून के पास हम लोग अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं? मून पे नहीं, वी कैन नॉट सर्वाइव। क्योंकि यहाँ पे क्या है? वहाँ यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है ना, हमें मतलब ऑक्सीजन ले करके जाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? अब आगे देख लेते हैं। हाँ, ये सैटेलाइट। अब कुछ सैटेलाइट इज एक सेलेस्टियल बॉडी। सैटेलाइट मतलब क्या है? सैटेलाइट क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। अभी मैं आपको बताई ना, ये जो मतलब सैटेलाइट जो है, मतलब वैसे ही वे में प्लैनेट का चक्कर लगाती है जैसे प्लैनेट जो है सन का चक्कर लगाती है। ठीक है, अब कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, वो इनसैट हो गया, IRS, ईडूसैट, ये सब ह्यूमन मेड सैटेलाइट है। ठीक है, इसे आप याद कर लो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे देख लेते हैं एस्ट्रॉइड। अभी मैं आपको बताई ना, एस्ट्रॉइड किसके किसके बीच में था? बता दो, किसके किसके बीच में था?
मार्स एंड जुपिटर के बीच में, है ना, मार्स एंड जुपिटर के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया एस्ट्रॉयड। अब एस्ट्रॉयड किससे मिलकर बनी है, क्या क्या है, तो ये क्या है, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन, है ना। सन के राउंड जो है मतलब कई सारी ऐसी टीनी बॉडीज हैं जो चक्कर लगाती हैं, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, ठीक है। तो वही जो मतलब टीनी बॉडीज है ना वो एस्ट्रॉयड कहलाती है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं मेट्रोइड्स। मेट्रोइड्स क्या है, मेट्रोइड्स इट्स द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रोइड्स, जो कि सन का चक्कर लगाती है, ये मेट्रोइड्स कहलाती है। और समटाइम्स दिस मेट्रोइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद देयर एज विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। और इस प्रोसेस में जो है वो मतलब जल जाते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस होती है मतलब ये कम नियर द अर्थ, मतलब कभी कभी जो है ये अर्थ के नज़दीक आते हैं और इस प्रोसेस में कभी कभी वो जल जाते हैं और इट कॉजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट, है ना। और समटाइम्स मेट्योर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स ए होल। कभी कभी ये बिना जले ही मतलब अर्थ के पास आ जाती है और ये क्या करती है, एक होल बना देती है, होलो, है ना। अब डू यू सी ए वाइटिश ब्रॉड बैंड, कभी कभी आपने मतलब आकाश में देखा है रात को कि मतलब एक वाइटिश बैंड गुजरती हुई, है ना, लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टारी नाइट। इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स, ये क्या है, मिलियंस ऑफ स्टार का एक क्लस्टर है। और यही वाइटिश बैंड जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी कहलाती है, क्या कहलाती है, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब देखो गैलेक्सी पढ़ते हैं, गैलेक्सी क्या है, अच्छा हाँ ये आकाश गंगा। देखो अब इन एंशियंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। मतलब एंशियंट इंडिया में जो है ना, जैसे क्या मतलब कुछ लोग इमेजिन करते थे कि ये रिवर की तरह फ्लो कर रही है ना, और रिवर की तरह फ्लो कर रही है तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था, आकाश गंगा। अब गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी क्या है कि मतलब कई सारे स्टार्स को, बिलियंस ऑफ स्टार्स का ये ह्यूज सिस्टम है और क्लूड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस का, ये हो गया गैलेक्सी। अब देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स, और कई सारे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जो कि यूनिवर्स बनाती है। और अभी देखो साइंटिस्ट जो है ना अभी यूनिवर्स के बारे में स्टिल अभी तक स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या है, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, है ना। अभी तक तो हम लोग को मतलब इसकी साइज के बारे में नहीं पता है बट जानते हैं दैट देयर इज़ यूनिवर्स, है ना। अभी तक साइंटिस्ट लोग अभी इसके बारे में रिसर्च अभी तक स्टडी कर रहे हैं। अब आगे देख लो। अब तो ये ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर, यहीं तक था, आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो चलो फिर से रिकॉल कर लेते हैं एक बार सभी को, है ना। तो अर्थ क्या है, अर्थ एक प्लैनेट है और ये सन का थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है ना। और साइज में क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है अर्थ, ठीक है। अब सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है, तो सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनको मतलब रात में जो भी चमकते हैं, जैसे स्काई में जो भी होते हैं लाइक स्टार, मून, है ना, और क्या बोलते हैं ये सारे मतलब जो भी हैं, तो ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गया, जो भी टिनी और शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जो है कुछ मतलब सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास अपनी हीट और अपनी लाइट होती है, वो क्या कहलाती है, स्टार्स कहलाती है। सन क्या है कि स्टार्स की टाइप है। और जिन सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है वो क्या कहलाती है, प्लैनेट कहलाती है। अब कुछ स्टार्स जो हैं वो मतलब वेरियस पैटर्न्स बनाते हैं, कई सारे ग्रुप का स्टार जो है वो वेरियस पैटर्न बनाते हैं, वो पैटर्न्स क्या कहलाती है, कॉन्स्टिलेशन कहलाती है। जैसे सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन है ना, और मेजर उर्सा और क्या है, उर्सा मेजर और बिग बियर, ये भी एक क्या है, कॉन्स्टिलेशन है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। 8 प्लैनेट है हमारा, 8 प्लैनेट में कौन कौन सा है, 8 प्लैनेट कौन कौन सा है बता दो जल्दी जल्दी। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सतुरन, यूरेनस, नेपच्यून।
अब वो जिसमें 4 इनर प्लैनेट्स हैं और 4 आउटर प्लैनेट्स हैं। 4 इनर प्लैनेट्स जो है वो रॉक से मिलकर बनी है और 4 इन आउटर प्लैनेट्स जो हैं वो किससे मिलकर बनी है, गैसेस एंड लिक्विड से। ठीक है। मून क्या है हमारा, नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है। बस अब इतना ही था। चलो अब ये रहा आपका कुछ होमवर्क आपको करना है। ये रहा, एक सेकेंड, हाँ, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, मतलब जो वो प्लैनेट जो अर्थ का ट्विन कहलाता है वो कौन सा, इसमें से ऑप्शन ढूंढना है आपको, और ऑप्शन ढूंढ करके मतलब आप बस सिंपली टाइप कर दोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और ये रहा, और नेक्स्ट और भी है, मतलब और ये फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये सारे का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है। ओके, चलो अब तो हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।